अब देखें किसी व्यक्ति का जो है जमीन पर इनका जो कब्जा है, यानी इनका कब्जा है 50 साल से, 50 साल से इस जमीन पर ये खेती कर रहे हैं। इनका जो है कहना है कि हमारी जमीन है और ये जमीन का जो है पूरा कागजात लेकर आते हैं और एक तरह से साथ में जो पुलिस को लेकर आते हैं। ये जो है उसको कहते हैं नहीं, ये जो है हमारे पूर्वज के समय से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। यानी इनका कहना है कि हम ये जमीन आज से नहीं, मेरे दादा भी इस पर खेती करते थे, हमारे परदादा भी खेती करते थे और हमारे पिता भी खेती किए और आज हम कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे नहीं मेरे पास कागजात है, मेरे पास जमीन का कागजात है। ये कह रहे कि मेरा भी पूर्वज के पास कागजात था, लेकिन अभी उसी के आधार पर ये उपयोग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में कागजात दूसरे के नाम पर बन गया। तो अब देखें हमारा कानून क्या कहता है। सबसे बड़ी बात है कि जमीन कब्जा विवाद में हमारा कानून क्या कहता है। लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 की धारा 65 क्या कहता है, और उसका यानी बात करें सबसे पहले कि देखें जब ये धारा 65 की बात होती है ना, तो इसमें एक अधिकार दिया गया है। वो अधिकार है कब्जाधारियों के ही पक्ष में, इसलिए कि ये कानून ये कहता है कि अगर देखें किसी व्यक्ति का, यानी किसी जो व्यक्ति है उसका अगर बात करें लंबे समय से कब्जा है, ठीक है, का कब्जा जो है वो 50 साल से है, यानी सीधी सी बात ये कहना कि लंबे समय से है, लंबे समय से। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो असली मालिक है जमीन का, जो असली मालिक है वो दावा नहीं कर सकता, यानी उसके लिए लिमिटेशन लगा हुआ है। ये लिमिटेशन है असली मालिक के लिए। देखें इनको समय था और ये दावा कर सकते थे, लेकिन 50 साल हो गया अभी तक इन्होंने दावा नहीं किया, आज दावा ये कर रहे हैं। तो इनका समय सीमा दिया गया कि देखें 12 साल के भीतर आपको दावा कर देना मालिकाना हक का। आपकी जमीन प्रॉपर्टी कोई ले लिया, हड़प लिया, 12 साल काफी समय होता है कि आप जाकर कम से कम कोर्ट में दावा कर दें। जिसके पास कागजात है वो तो प्रॉपर्टी का मालिक है ही, लेकिन उसको समय दिया गया कि देखें ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है आप लंबे समय तक छोड़े हुए हैं और जो है एक समय बाद आप आते हैं और ये कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। तो कोई भी जमीन है आप टाइटल का दावा कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा बेहद जरूरी है। और यदि ये दावा आपकी संपत्ति को कोई हड़प लेता है तो 12 साल के अंदर आपको करना है, ठीक है, 12 साल के अंदर। अगर 12 साल के अंदर आप नहीं करते हैं तो आप अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या कोई ऐसा फैसला, जजमेंट है जो कि कब्जा करने वाले के पक्ष में है, यानी इनके पक्ष में है, जो कि पूर्वज के समय से कब्जा करके आए हुए हैं। तो ये जजमेंट आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वहां पर हम पूरी स्टोरी बताए हैं और उसमें जाकर आप जजमेंट देखेंगे तो हम बताए हुए जजमेंट के बारे में भी, केस नंबर के बारे में भी, और पूरा डिटेल बताएं कि आखिरकार केस में क्या हुआ। और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है वो जमीन कब्जा करने वाले के पक्ष में आता है, यानी जिसका जमीन पर कब्जा है उसी के पक्ष में ये फैसला जो है वो आता है। तो अब ये आपको जो है यानी पूरा प्रोसेस वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट में क्या हुआ। अब बात करेंगे कि देखें जो जमीन का मालिक है उसको क्या करना चाहिए। तो जमीन मालिक को सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि उनकी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है तो वो 12 साल के अंदर ही जाकर केस फाइल करे, 12 साल के अंदर। अब आप बात करेंगे सबसे पहले कि 12 साल के बाद क्या जमीन मालिक केस फाइल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का दावा करेगा तो वो उसके करने से पहले, यानी खास करके एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर जो है अगर कोई भी व्यक्ति दावा करता है तो उसको एडवर्स पोजीशन का दावा करने से पहले आप जो है कोर्ट में जाकर अपना मालिकाना हक का दावा कर दें। खास करके अगर कोई जमीन पर खेती होता है, जो जमीन खाली है और जिस पर वो खेती कर रहे हैं, तो इसमें जमीन कब्जाधारियों को ये साबित करना जो है मुश्किल हो जाता है कि इस जमीन पर उनका कब्जा जो है वो लंबे समय से है। खास करके इसलिए कि इनके पास कागजात है और ये सरकार को लगान भी जमा कर रहे हैं, इनका जमीन का रसीद भी कट रहा है, ये सरकार को टैक्स भी दे रहा है। अब ये खेती करने वाले जो है ये तो कह रहे हैं कि हम 50 साल से हैं, ये यहाँ पर पुलिस आती है ये भी बोल रहे 50 साल से इनको, लेकिन इन पर जो है कोर्ट में आरोप लगा दिया जमीन मालिक ने, ये हमारी जमीन को जबरन जो है खेती करने के लिए लिया था, किसान है, और ये बोला कि हम फसल लगाएंगे और हमारी जमीन को जो कब्जा कर लिया, इनका आरोप लग गया। इनको चला गया नोटिस। अब ये जवाब देंगे कि हम बहुत दिनों से कब्जे में, 50 साल से कब्जे में। अब इनके पक्ष के गवाह जाएंगे तो ये बात बोलेंगे
कि हाँ ये बहुत दिनों से कब्जे में, इनके पक्ष के भी लोग जाएंगे, वो जाकर हो सकता है कि कोर्ट में झूठ बोल दें। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। ये जाकर बोलेंगे नहीं ये जमीन खेती करने के लिए लिया था, फसल भी दे रहा था, और अब ये दादागिरी कर रहा है, ये जमीन को हड़पना चाहता है, ये हमारी जमीन है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है ना, तो ये उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि जमीन मालिक के पास तो सिर्फ जमीन है और वो जमीन पर खेती कर रहा था, कोई साक्ष्य नहीं है कि वो जमीन का मालिक है, और ना ही वो ये साबित कर पा रहा है कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। लेकिन जमीन पर जब मकान बन जाता है तो वैसे सिचुएशन में वो लंबे समय से मकान में जो है बिजली का कनेक्शन लेकर रखता है, पानी का जहाँ कनेक्शन की बात है वहाँ पानी का कनेक्शन भी होता है, या अन्य ऐसा कोई उसका एड्रेस प्रूफ हो जाता है जिससे ये साबित होता है सही में ये 12 साल से ऊपर जो है इस जमीन पर मकान बना कर रह रहा है। वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में एडवर्स पोजेशन का दावा जो है वो कर देता है, यानी एडवर्स पोजेशन का दावा करके वो जमीन का मालिक बन जाता है, जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जो है यानी ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार जो है जो जमीन का असली मालिक है उसी के पक्ष में क्या होता है, फैसला होता है जब खाली जमीन हो। लेकिन जब मकान बना हुआ रह रहा है, उसमें वो व्यक्ति रह रहा है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर जो फैसले आपको देखने को मिलेंगे वो कब्जा करने वाले के पक्ष में ही होते हैं, इसलिए कि वो साबित कर लेता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, उनको ये साबित करना है, यानी साफ साफ ये नियम और कानून ये कहता है कि एक जो कब्जाधारी है उसको ये साबित करना पड़ेगा, एक तो कि उसका कब्जा जो है वो 12 साल प्लस है, 12 साल प्लस है। दूसरा, उसका जो कब्जा है वो यानी ये खुला है, यानी सबको पता है कि वो जमीन पर कब्जे में है, उनका कब्जा लगातार है, ऐसा नहीं कि कभी जमीन पर वो जमीन मालिक आ गया और कभी कब्जा करने वाला आ गया। अब ये जो है असली जो मालिक है जमीन का, ठीक है, उसके मर्जी के खिलाफ है, मर्जी के खिलाफ, फिर भी जमीन का जो मालिक है वो कुछ नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जमीन का जो कब्जाधारी है वो मालिकाना हक का दावा करके जमीन को प्राप्त कर सकता है। अब देखें, सवाल है कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। यानी कि कोई मान लेते हैं कि आपकी जमीन को जाकर 2005 में जो है कब्जा कर लिया, 2005 में कब्जा कर लिया, अब उस पर खेती करने लगा वो, लेकिन जो ये जमीन का जो मालिक है ये कोई दावा नहीं किया, 2017 तक वो खेती किया। अब जो है यानी 2025 में जमीन मालिक जो है मुकदमा जाकर दायर करेगा, ठीक है। तो यानी ये हमारा कानून जो है ना, लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 जो सेक्शन यानी 65 है जमीन कब्जा विवाद में, वो ये कहता है कि देखें अब आपका जो है दावा करने का जो समय है वो खत्म हो चुका है, अब आप दावा नहीं कर पाएंगे, ये कानून ये कहता है। लेकिन सबका देखें तोड़ है, यानी सबके लिए नियम है। अब ये मत आप समझना है आपको कि ये मेरा हक खत्म हो गया है अब हम दावा नहीं करेंगे, यानी ये देखें उसके लिए भी बहुत सारे तौर तरीके हैं, वो भी हम बताते रहते हैं कि आखिरकार जमीन मालिक के क्या अधिकार है, किस प्रकार से केस फाइल किए जा रहे हैं, किस प्रकार से दावेदारी। अब सबसे बड़ी बात है कि अब ये जाकर 2025 में ये कोई वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि 2005 से ये कब्जा किया, वह इसलिए कि ये खेती कर रहा था जमीन पर, ये बोलता है कि नहीं ये 2 महीना पहले यानी 2025 में ही हमारी ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया, अब हमको फसल भी नहीं दे रहा है, मेरी ज़मीन को खेती करने के लिए लिया था। तो इन पर आरोप लग गया, तो इनको ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि ये ज़मीन के जो है एक तरह से लंबे समय से कब्जाधारी है। तो यानी दोनों पक्ष का क्या देखा जाता है, गवाह को देखा जाता है और साक्ष्य देखा जाता है कि कागजात किसके पास, तो कागजात देखा जमीन मालिक के पास कागजात है तो इन्हीं की ज़मीन है। तो ये सभी सिचुएशन है, ये सभी कंडीशन है। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई ज़मीन पर निर्माण नहीं होता है तो उस केस में ज़मीन का कब्जाधारी को ये साबित करना मुश्किल होता है कि वो ज़मीन पर लंबे समय से कब्जे में। तो ये अधिकार है ज़मीन मालिक का, जो है यहाँ पर अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन को कैसे और किस प्रकार से वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके साथ क्या समस्या है, आप हमें कमेंट करके जो समस्या है वो पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके समस्या का हल कर सकें, आपको बता सकें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस प्रकार का जजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप जो है एक तरह से प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और साथ में हाई कोर्ट का भी फैसला को हम बताए हुए हैं।
हाईकोर्ट के फैसले की भी कहानी जाकर आप पूरा देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।